हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम कुरुक्षेत्र मैगजीन के थर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द थर्ड टॉपिक टॉक्स अबाउट हाउ वी कैन रिलेट एजुकेशन इन रूरल इंडिया स्कीम, जो कि आपकी रिलेट करते हैं यूथ एंड वुमेन से। तो इसके बारे में हमारा ये टॉपिक की डिबेट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, इफ वी वांट टू सी इंडिया एज पॉवर्टी फ्री, मतलब इंडिया को पॉवर्टी फ्री करना है, देन वी मस्ट फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। मतलब जब तक आप रूरल इंडिया में डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, पॉवर्टी फ्री इंडिया आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इसके लिए, इफ यू वांट टू अचीव दिस पॉवर्टी फ्री इंडिया एंड दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, you have to educate children and you have to give them training. अब it can be skill और वोकेशनल ट्रेनिंग ड्यू टू विच, जो कि उन्हें आगे चल के रोजगार में मतलब हेल्प करे इन अ वे कि इंडिया अचीव कर सके पॉवर्टी फ्री इंडिया। ठीक है जी, अल्टीमेट एम क्या है यहाँ पर? अगर रूरल एरिया को पॉवर्टी के ट्रैप से आपने निकालना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, यू हैव टू वर्क अपॉन दी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, सो दैट यू कैन अचीव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, एंड इससे आपका पॉवर्टी फ्री इंडिया बन पाएगा। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो हमारे रिसेंट टाइम में आए, जिसकी वजह से वी कैन एबल टू अचीव दिस। इफ वी टॉक अबाउट सम स्टैट्स, तो इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो एक्ट था, इट टॉक्स अबाउट कि आप इनरोलमेंट, यूनिवर्सल इनरोलमेंट लेके आएंगे, इन विच वी वांट टू अचीव 100% इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी, बट वहां तक तो वो फंडा ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? रिटेनिंग ऑफ चिल्ड्रन। बिकॉज कई बच्चे, जब तक आपकी मिड डे मील स्कीम चलती है, लाइक 8 तक की तो इनरोलमेंट आपकी ठीक है, बट पोस्ट 8 मतलब जब 8वीं के बाद, पास करने के बाद बच्चों की जो रिटेनिंग है, मींस बच्चे जो स्कूल में रह जाते हैं, दैट इज समथिंग वेरी लो। अगर हम बात करें तो अभी तक की इनरोलमेंट की है कितनी परसेंट है? 99.2% ग्रॉस इनरोलमेंट है प्राइमरी लेवल पे, बट रिटेंशन बात करें सीनियर सेकेंडरी में तो इट इज लेस देन 60%। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है जो हमें एड्रेस करना है, जिसमें हम बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल पे तो अभी इनरोलमेंट हो रही है, बट इन्हें रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस में कुछ कॉजेज हैं विच लेड टू दिस डिक्लाइन। फर्स्ट, जेंडर आइडेंटिटी, मतलब फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, इनकी जो इनरोलमेंट रेशियो है आपकी, ठीक है जी, इनरोलमेंट रेशियो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में ठीक है, प्राइमरी में ठीक है, बट सेकेंडरी में जाते जाते आप देखते हैं कि फीमेल की इनरोलमेंट जो है, मतलब रिटेंशन जो है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज, बिकॉज SC STs को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं इनकी भी रिटेंशन कम हो जाती है स्कूल लेवल पे। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, मतलब स्मॉल विलेजेस और टाउन में अच्छे स्कूल नहीं मिलते, जिसकी वजह से रिटेंशन कम हो जाती है। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, बिकॉज कई वर्कर्स क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। लो इनकम वाले कहते हैं कि बच्चे को आप स्कूल में क्या डालना है, वी शुड मूव टू लाइक किसी ना किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट, जैसे चाय की दुकान पे, ढाबे पे, ऐसे काम पे लगा देते हैं। तो वहां पर भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटी, बिकॉज अगर स्कूल ज्यादा दूर होगा, मान लो मेरे घर से अगर स्कूल ज्यादा दूर है और आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कम्यूट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से ये भी एक चैलेंज है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपकी जो रिटेंशन रेट है, दैट इज अराउंड 56%। दैट इज वाई इन चैलेंजेस को आपको कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए। अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप अपने कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपका कुछ टॉपिक हो तो उसमें यूज कर सकते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 71st राउंड की अराउंड 12% जो रूरल हाउस होल्ड हैं, उनके घर के पास, मतलब विद इन 5 किलोमीटर एरिया में, दे डू नॉट हैव सेकेंडरी स्कूल। दैट्स वाई, अगर मैंने बताया ना, SC ST, डिसेबल पर्सन एंड ऑल्सो वुमेन्स नॉट बीन एबल टू गो फॉर द स्कूलिंग एंड ग्रो विद द एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशन ला ही नहीं पाते। बट अगर हम अर्बन एरिया में बात करें तो ओनली 1% एरिया आर एज सच। अगर हम बात करें असर रिपोर्ट की 18-19 की, तो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, मतलब हायर एजुकेशन का इंडिया में बहुत लो है। दैट इज हायर एजुकेशन के लाइक ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओनली 26.3% इंडियन आर गोइंग फॉर दिस,
एंड ये कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि एम्प्लॉयमेंट इंडिया में इंक्रीज हो सके। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट इनिशिएटिव इज समग्र शिक्षा अभियान। बेसिकली जो समग्र शिक्षा अभियान है, इट टॉक्स अबाउट कि हम जो पहले यहाँ पर 3 आपके स्कूलिंग के अलग अलग हमारे स्कीम्स चल रही थी, लाइक आपकी सर्व शिक्षा अभियान, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, इन तीनों को एक जगह कोलैबोरेट करके एक पॉलिसी बनाई है जिसे कहते हैं हम समग्र शिक्षा अभियान। इसमें क्या किया गया है, स्कूलिंग को एक कॉन्टिन्यूम की तरह देखा गया है कि एक पूरा एक साथ चलती है स्कूलिंग। एंड इसमें इन्होंने क्या किया कि प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, इन सबको कोलैबोरेट करके एक जगह ला दिया गया है, और ताकि होलिस्टिक मैनर में इसे कवर कर सकें हम। अगर हम बात करें, स्कीम्स चलाई गई हैं ताकि गर्ल्स को हम रीच आउट कर सके, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है जी, SC STs को स्कॉलरशिप वगैरह, माइनॉरिटीज के लिए भी स्कॉलरशिप वगैरह चलाई गई हैं, काफ़ी स्कीम्स चलाई गई हैं ताकि जो रिटेंशन है इन बच्चों की उन्हें इंक्रीज किया जा सके। अगर हम बात करें स्कीम्स ऐसी भी हैं इसमें कि यहाँ पर अर्बन जो बच्चे हैं, जो जैसे अर्बन एरिया में जो माइग्रेटेड चिल्ड्रन हैं, लाइक इफ अ पर्सन इज रिजाइडिंग इन यूपी एंड हिज फादर मूव्स टू दिल्ली, एंड अब दिल्ली में उन्हें स्कूलिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये जो पीरियोडिक माइग्रेशन है, लाइक पंजाब वाले एरिया में यूपी बिहार से बहुत बंदे आते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां पर इस चीज को एड्रेस करने के लिए भी कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं। अगर हम बात करें स्कैटर्ड हैबिटेट्स या चिल्ड्रन जो आपके रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम इस स्कीम में किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोकस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है, और उन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्पेशली जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट नीति आयोग लाया था, जो मोस्ट बैकवर्ड एरिया हैं इंडिया के, उनको एड्रेस करने के लिए। अगर हम बात करें आगे, तो और भी बहुत सारे इंटरवेंशन लिए गए हैं समग्र शिक्षा में। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल खोले गए हैं जहां पर आपके बच्चों को नेबरहुड में स्कूल्स खोले गए हैं, पहली बात, और बच्चों को वहां पर फ्री टेक्स्ट बुक मिल रही है अप टू क्लास 8th, एंड यूनिफॉर्म वगैरह मिल रही है सभी लड़कियों को, SC ST और BPL बॉयज को भी, कहां तक, 8वीं क्लास तक के लिए। अगर हम बात करें अपर क्लासेस में, कहीं ना कहीं जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट, क्योंकि बिकॉज वुमेन की डिग्निटी एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है, तो दैट्स व्हाई दे आर एस्टेब्लिशिंग, क्या कर रहे हैं, जेंडर के लिए हर मतलब फीमेल, मेल एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट बनाने का प्रावधान इसमें है। अगर हम बात करें तो टीचर्स को भी कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है कि हाउ टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, ताकि लड़कियों का पार्टिसिपेशन एजुकेशन फील्ड में इंक्रीज हो सके। और यहां पर अगर बात करें कोई रिमोट एरिया, हिली एरिया है जहां पर टीचर इजीली नहीं पहुंच सकता, तो उन एरिया में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने की बात हो रही है ताकि टीचर इन हाउस रह के बच्चों को पढ़ा सके। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। ठीक है जी, अब आगे चलें इसी में, तो अगली स्कीम है ज्वार नवोदय विद्यालय। ज्वार नवोदय विद्यालय बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करता है, किसको, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसके थ्रू एडमिशन होता है। दैट्स व्हाई ओनली फॉर सिलेक्टिव फ्यू जो आपके ये पेपर क्लियर कर पाएंगे उन्हें ही ज्वार नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन मिलती है, और खासकर इसमें फोकस रखा गया है रूरल एरिया से। और अगर हम इसमें आगे बात करें तो एक एकलव्य स्कूल मॉडल भी खोला गया है। ये 1997 से 98 के टाइम पे मतलब स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम, और इसमें अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन दी जाती है। किनको, बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। अगर ट्राइबल पीपल को अच्छी क्वालिटी का, मतलब ये बोर्डिंग स्कूल टाइप है, मतलब यहाँ पर बच्चों को इन हाउस पढ़ाया जाता है, हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है सो दैट वो वहाँ पर रह के पढ़ सके। अगर हम बात करें आगे, तो अगली स्कीम है मिड डे मील। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ डाटा दे रखा है, बट अप टू क्लास 8th जितने भी आपके बच्चे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें स्कूल से ही खाना प्रोवाइड करने की स्कीम को क्या कहते हैं, मिड डे मील स्कीम। अब इसमें क्या हुआ है, कोविड सिनेरियो में कहीं ना कहीं मिड डे मील में कुक्ड फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, तो इन्होंने राशंस प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, राशंस, फ्री राशंस। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा फ्री अलाउंस
फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी दे रहे हैं कई जगह पे, जिसमें आपके फूड ग्रेन आ जाते हैं, पल्सेस आ जाते हैं, ऑयल आ जाता है, और ये उन एलिजिबल बच्चों को ही दी जा रही है पेंडेमिक के टाइम पे। अगर हम बात करें अगली, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय, अगर इसकी बात करें तो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं फॉर क्लास 6 से लेके 12 तक के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए। यहां पर लड़कियां चाहे एससी कैटेगरी से आती हों, चाहे एसटी से आती हों, और चाहे ओबीसी से या माइनॉरिटी से या बीपीएल, तो इन्हें यहां पर क्या करने की बात कर रहे हैं कि इन हाउस रेजिडेंशियल स्कूल में आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगली स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये 3 मिनिस्ट्रीज की कोलैबोरेशन से बनी है, ठीक है जी। और ये मिनिस्ट्री है वुमेन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री। और ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि आपकी गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा सके, उन्हें बेटर वे में एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जा सके जहां पर वो अच्छे से पढ़ सके। अब यहां पर सेक्स रेशियो जो इंडिया में बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रही है, कहीं ना कहीं उसको रिवर्स करने के लिए पब्लिक का माइंडसेट भी चेंज करने की बात हो रही है। और इस स्कीम में कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, बट एक अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया, इनरोलमेंट के ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब आपको कोई मनी या कैश वगैरह नहीं मिल रहा है। इट जस्ट टॉक अबाउट हाउ वी कैन इंक्रीज दैट, कि आपके जो जेंडर बेस्ड सेलेक्टिव एलिमिनेशन है उसे कैसे हम रिवर्स कर सके, उसे कैसे मिनिमाइज कर सकें, इंश्योर कर सकें जो बच्ची पैदा हुई है उसका सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन, एंड उसके बाद इंश्योर कर सके कि वो पढ़े लिखे और पार्टिसिपेट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश की। एंड अगर हम आगे बात करें तो इसी में एम्पावरिंग ऑफ रूरल वुमेन्स, अगर हम बात करें वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट की, तो वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं, तो हमने बनाया एक महिला शक्ति केंद्र। अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंडर आता है और ये इंपावर करता है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। कम्युनिटी लेवल पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन होगी, जिससे वो इंश्योर करता है कि वेरियस जो फैसिलिटीज वगैरह मिल रही हैं इंटर सेक्टोरल, उन्हें कन्वर्ट करके एक जगह वुमेन्स को अवेलेबल करवाई जा सके। मतलब अगर 10 डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, इंटर सेक्टर स्कीम्स चल रही हैं, उन्हें एक जगह कन्वर्ट करके इस स्कीम के अंडर वो वुमेन्स को कम्युनिटी लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आगे अडल्ट लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे साक्षर भारत प्रोग्राम। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 R's के ऊपर फोकस करता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इसमें हमने कोशिश की गई है कि अवेयरनेस क्रिएट कर सके ताकि हम लोगों की जो सोशल डिस्पैरिटी है उसको कम कर सकें। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिटरेसी रेट को 100% ले जाने की बात करते हैं, ठीक है जी। अभी करंटली स्टेप बाय स्टेप इसे इंक्रीज करने की बात हो रही है, स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए एम है 80% नेशनल लेवल पे लेके आना, बिकॉज लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है और इसमें भी फीमेल ज्यादा फोकस में रखी गई है, बिकॉज फीमेल और मेल के बीच में जो लिटरेसी रेट का गैप है दैट इज ह्यूज, और उसको कहीं ना कहीं कम करने की बात इसमें करी गई है। अगर हम बात करें आगे तो पढ़ना लिखना अभियान, ये अभियान बेसिकली रिप्लेस कर रहा है साक्षर भारत अभियान को, और ये लिटरेसी डे जो हमारा 2020 में आया था उसमें बात करता है। मैंने कहा ना स्टेप वाइज, यहां पर 80% की बात हो रही थी, तो अब हमने बात कर दिया 100% लिटरेसी लानी है हमने 2030 तक। और इसमें एरिया कौन कौन से टारगेट किए गए हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं, प्रिजन्स हैं, स्लम्स हैं, और इनके अंदर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू लेक्चर्स डिलीवर करने की बात करते हैं। अगर हम बात करें स्कीम्स फॉर हायर एजुकेशन यूथ के लिए, और इसमें अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स के बारे में बात करें तो श्रेय जो स्कीम है बेसिकली कवर कर रही है 50 लाख स्टूडेंट्स को बाय 2022, और इसमें ऑन जॉब वर्क के बारे में बात की गई है ताकि एक्सपोजर दे सकें, स्टाइपेंड के साथ एक्सपोजर दे सके कि कैसे इंडस्ट्रीज में वर्क होता है। तो इसमें इंट्रोड्यूस करना है एम्प्लॉयमेंट स्किल्स बच्चों में, सो दैट वो जब पढ़ के निकलें तो उनको क्या हो, बेसिकली उनको नौकरी मिलने में कोई तकलीफ ना आए। यहां पर क्या किया जा रहा है कि आपको कॉलेजेस में ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और इससे आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आगे चल के क्या कर सकें, जॉब में पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अप्रेंटिसेस को आपने इंटीग्रल पार्ट बना दिया है एजुकेशन का। आगे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम,
नैट्स अगर हम बात करें, एचआरडी मिनिस्ट्री की स्कीम है, इसमें जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है जी, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और टेक्नोलॉजी या +2 वोकेशनल कोर्स कर रखा है, उनको आप कहीं ना कहीं स्किल्स सेट दे रहे हैं जिससे उनको आगे एम्प्लॉयमेंट इजीली मिल सके। लास्ट अगर हम इस स्कीम में बात करें तो स्कीम्स में लास्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसका करता धरता है और ये 2020 तक चलनी थी, 16 से 20। और इसमें अगर हम बात करें मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, 1 लाख इंडियन पब्लिक को आप स्किल सेट्स दे रहे हैं और इसमें प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज किया जाता है सो दैट ये इन लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वगैरह देके कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट करके आप रोजगार में स्किल से आप ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अभी अराउंड इंडिया में 4.43% जो जीडीपी का है वो एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, बट हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो फोकस करती है कि हमें इसे इंक्रीज करके 6% तक लेके जाना है सो दैट आने वाले टाइम में हम क्या कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, पढ़े लिखे यूथ हों, पढ़े लिखे यूथ विद डेफिनेट स्किल सेट्स, ताकि उन्हें नौकरी मिलने में प्रॉब्लम ना हो, प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए। अगर हम बात करें इंडिया ओवरऑल ग्रो कैसे करेगा, जब तक बंदों में नॉलेज नहीं होगी, स्किल्स नहीं होंगे, इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, एजुकेशन फील्ड में एंड हेल्थ फील्ड में। तो एजुकेशन इसमें आज हमने कवर कर दिया है। अगर कोई टॉपिक आता है हेल्थ के बारे में तो डेफिनेटली वी गोना कवर दैट। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और इस सेशन में मैंने जो भी आपको स्कीम्स वगैरह बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में आप इन्हें यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल, जहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ आपकी एजुकेशन पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसमें आप इन स्किल सेट्स वगैरह से रिलेटेड स्कीम्स प्लस जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी वगैरह है उसको रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।